बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक रात सुल्तान महमूद को काफ़ी कोशिशों के बाद भी जब नींद नहीं आई तो अपने गुलामों से कहने लगता है कि किसी मजलूम पर आज कोई जुल्म हुआ है, तुम लोग गलियों में फैल जाओ और अगर कोई फरियादी नजर आए तो इसे मेरे पास ले आओ। थोड़ी देर बाद वो सब वापस आकर कहने लगे कि सुल्तान, हमें कोई भी फरियादी नहीं मिला, आप आराम से सो जाएं। सुल्तान को जब फिर भी नींद नहीं आई तो वो कपड़े बदलकर खुद महल से बाहर निकला। महल के पीछे के नज़दीक उन्हें किसी की फरियाद सुनाई। ए अल्लाह, सुल्तान महमूद अपने दरबारियों के साथ महल में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है और महल के अकब में मुझ पर जुल्म तोड़ा जा रहा है। सुल्तान ने कहा, क्या बात कर रहे हो? मैं सुल्तान महमूद हूँ और तुम्हारी फरियाद सुनने के लिए आया हूँ। मुझे बताओ, क्या जुल्म हुआ है तुम्हारे साथ? तो वो शख्स कहने लगा, आपके खवास में से एक शख्स जिसका नाम मैं नहीं जानता हर रात मेरे घर आता है और मेरी बीवी पर जुल्म सितम करता है। सुल्तान महमूद ने पूछा, इस वक्त वो कहाँ है? इसने कहा, शायद अब चला गया हो। तो सुल्तान महमूद ने कहा कि दोबारा जब वो आए तो फौरन आकर मुझे इत्ला कर दो। फिर सुल्तान ने महल के दरबान को वो शख्स दिखाया और कहा कि जब भी दरबार आए तो इसे सीधा मेरे पास लेकर आना। अगर मैं नमाज की हालत में भी हूँ तो परवाह मत करो। अगली रात वो शख्स सुल्तान के पास आया और बताया कि वो शख्स इस वक्त इसके घर में है। सुल्तान इसी वक्त तलवार हाथ में लिए इस शख्स के साथ चल पड़ा। जब इसके घर के करीब पहुंचा तो इसने कहा कि घर के सारे चिराग बुझा दो। फिर अंधेरे में ही इसके घर में घुसकर इस शख्स का सर तन से जुदा कर दिया। फिर सुल्तान ने हुक्म दिया कि चिराग रोशन कर दो। इस शख्स का चेहरा देखा और सजदे में गिर पड़ा। फिर घर के मालिक से कहा, अगर कुछ खाने को है तो ले आओ, मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। तो इस शख्स ने कहा, आप जैसा सुल्तान मुझ गरीब के घर का खाना खाएगा? तो सुल्तान ने कहा, जो कुछ भी है ले आओ। तो वो शख्स एक सूखी रोटी उठा लाया जिसे सुल्तान ने बड़ी रग़बत से खाया। वो शख्स सुल्तान से पूछने लगा कि चिरागों को बुझाना, सजदा करने और रोटी तलब करने के पीछे आखिर क्या माजरा है? सुल्तान ने फरमाया, मैंने जब तुम्हारी दास्तान सुनी तो सोचा कि मेरी सल्तनत में ऐसा जुल्म करने की हिम्मत सिर्फ मेरे किसी बेटे को हो सकती है। अंधेरा करने को इसीलिए कहा कि मेरी शफकत मेरे इंसाफ के रास्ते में हाइल न हो जाए। चिराग जलने पर जब मैंने देखा कि वो मेरा बेटा नहीं है तो मैं सजदा शुक्र बजा लाया। खाना इसीलिए मांगा कि जब से मुझे तुम्हारी मुसीबत का इल्म हुआ मैंने अल्लाह के सामने कसम खाई थी, जब तक तुम्हें इंसाफ नहीं मिल जाता मेरे ऊपर रोटी हराम है। इस वक्त से अब तक मैंने ना कुछ खाया और ना कुछ पिया।